हेलो व्यूअर्स, डॉक्टर फारूक बलोच हेयर। आज ये हमारा लेक्चर है 8 आईसीटी का, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइसेस के मुतालिक। आप प्लेलिस्ट देखें आईसीटी का पिछले लेक्चर्स को देखने के लिए। अगर आपको यहाँ पे किसी चीज़ में कंफ्यूजन हो, चांसेस आर कि वो डेफिनेशंस मैंने पहले से क्लियर की हुई हैं, बेसिक कंसेप्ट पहले से क्लियर किए हुए हैं। अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप पिछले लेक्चर से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, हमने यहाँ ये देखना है कि प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर साइंस में क्या होते हैं, सीपीयू का क्या रोल होता है डाटा के प्रोसेसिंग में, और ये देखना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज में क्या फ़र्क है, और बिजनेस के लिए स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। प्रोसेसिंग डाटा डिवाइसेस कौन से होते हैं, प्रेस और क्या करते हैं, ये इनका थोड़ा बहुत ओवरव्यू हम देखते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड डिसीजन मेकिंग। जो सीपीयू है वो कैलकुलेशन करता है, डिसीजन मेकिंग करता है। स्टोरेज डिवाइसेस सेव डाटा एंड इंफॉर्मेशन। जो भी हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनका काम डाटा और इंफॉर्मेशन सेव करना है। दोनों का क्या काम क्या है, बहुत ही अहम है। सिस्टम की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए, ताकि सिस्टम सही काम कर रहा हो और कंसिस्टेंट हो, और जो है ना रिजल्ट्स डिलीवर कर रहा हो। सो प्रोसेसिंग डाटा डिवाइसेस की डेफिनेशन हम देखते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस मैनिपुलेट एंड ट्रांसफॉर्म इनपुट डाटा। ठीक है, जैसे आप कोई भी अपने कीबोर्ड का, हमने कहा कि ये एक इनपुट डिवाइस है। तो जो भी हम कोई इनपुट देते हैं अपने कीबोर्ड के थ्रू सीपीयू को, तो सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, वो मैनिपुलेट करता है और ट्रांसफॉर्म करता है इनपुट डाटा को। दे एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर। सो डेफिनेटली एक इनपुट डिवाइस है, उसके साथ एक सॉफ्टवेयर लिंक होता है। जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर रहे हो और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो दे एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर। प्रोसेसिंग स्पीड इफेक्ट ओवरऑल सिस्टम एफिशिएंसी। तो ऑब्वियसली जिसका प्रोसेसिंग स्पीड जिस किसी भी डिवाइस का कम होगा तो ओवरऑल एफिशिएंसी पे मसला होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू is the brain of the computer system. What is CPU? CPU is Central Processing Unit. This is the brain of the computer system. ये आपने समझना है। ये क्या करता है, ये अरिथमेटिक, लॉजिक और कंट्रोल ऑपरेशंस को करता है एक कंप्यूटर में, और ये सारे कंपोनेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है, और कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेसिंग की होगा, और फिर आउटपुट में भी ये आउटपुट को पास ऑन करता है टू द आउटपुट डिवाइसेस, जिनका हमने पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया, जो कि मॉनिटर है, स्क्रीन है। उसके बगैर तो ह्यूमन समझ नहीं सकता। ठीक है, सो कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू क्या होते हैं। सीपीयू के हमारे पास जो तीन कंपोनेंट्स मेनली होते हैं। पहला क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, इसको एएलयू हम बोलते हैं। तो इसको हम मजीद नेक्स्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा हमारे पास है कंट्रोल यूनिट, इसको हम सीयू कहते हैं। तीसरा हमारे पास रजिस्टर होते हैं। तो ये तीनों का जो रोल है वो प्रोसेसिंग में होता है। प्रोसेसिंग स्पीड एंड परफॉर्मेंस जो है ना, इसकी कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसा कि क्लॉक स्पीड होता है, जीएचजेड, नंबर ऑफ कोर्स, कैशे मेमोरी। ये बिजनेस एप्लीकेशंस की फास्टनेस पे, स्पीड पे इम्पैक्ट। रोल ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस, ये देखना है कि प्रोसेसिंग डिवाइस क्या करता है। इसके बेसिकली तीन काम है। रियल टाइम ट्रांजैक्शंस करता है प्रोसेसिंग डिवाइस, फाइनेंशियल कैलकुलेशंस करता है, और बिजनेस में डाटा एनालिटिकल रिपोर्टिंग के लिए यूज होता है। तो जो अच्छा सीपीयू होगा वो चांसेस आर सही टाइम पे आपको रिपोर्ट्स देगा। आपकी कोई अगर डाटा को कहीं से फेच करना है वो अच्छे से करेगा, फाइनेंशियल कैलकुलेशंस करता है, और डाटा एनालिटिक्स की रिपोर्टिंग करता है बिजनेस में। नेक्स्ट चीज है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस रिटेन डाटा फॉर फ्यूचर यूज। फ्यूचर यूज के लिए डाटा को अपने पास रखते हैं, रिटेन करते हैं। ये इंश्योर करते हैं, दे इंश्योर डाटा अवेलेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। डाटा मुसलसल रहे और डाटा कंटिन्यूसली हम उसको यूज करते रहें। स्टोरेज कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट। ये हमने पढ़ा हुआ था कि टेम्परेरी के लिए कौन सी चीजें होती हैं, परमानेंट के लिए कौन सी चीज होती है। ऑनवर्ड हम इसको मजीद भी देखेंगे। प्राइमरी स्टोरेज की जो चीजें होती हैं वो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, और फास्ट एक्सेस बट लिमिटेड कैपेसिटी होती है प्राइमरी स्टोरेज में, रैम और रोम में। जो रैम है बिजनेस पर्सपेक्टिव से टेम्पोररी स्टोरेज ड्यूरिंग ऑपरेशंस में यूज होता है, सपोर्ट मल्टीटास्किंग के लिए यूज होता है कि आप मल्टीपल टैब्स एक कंप्यूटर पे ओपन कर सकते हैं। हायर रैम जो है ना, वो सिस्टम का रिस्पॉन्सिवनेस तेज कर देता है, यानी अगर आपने कोई काम करवाना है तो वो जल्दी एक्टिविटी परफॉर्म कर देता है। सेकेंडरी डिवाइसेस में हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं, एचडीडी है, सॉलिड ड्राइव्स हैं, एसडीडी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। तो एचडीडी वर्सेस एसडीडी में फ़र्क ये है कि स्पीड डिफरेंस होता है इनमें, ड्यूरेबिलिटी रिलायबिलिटी के जो है ना डिफरेंस होता है, कॉस्ट कंसिडरेशंस हम देखते हैं, और बिजनेस यूजेज सिनेरियोज होते हैं।
क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारे पास रिमोट डाटा होता है, स्टोरेज वाया इंटरनेट होता है, स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत ज़्यादा क्लाउड में चांस होता है और कॉस्ट कम पड़ता है। एक कंपनी अपना स्टोरेज हाउस खोले रेदर देन वो जो है ना जो स्टोरेज हो उसका अ, अ, कि अगर वो गूगल से लेगा, अमेज़न से लेगा तो चांसेस आर उसको कम खर्चे में पड़ेगा। स्टोरेज डिवाइसेस बिज़नेस ऑपरेशंस में यूज़ होती हैं, डाटा सेंटर्स में अकाउंटिंग सिस्टम्स के लिए यूज़ होती हैं, कस्टमर डेटाबेस के लिए यूज़ होती हैं, बैकअप एंड रिकवरी सिस्टम्स के लिए, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस हर जगह स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ होती हैं। एम्प्लॉइज़ का डाटा चाहिए आपको, मार्केटिंग के कैंपेन्स की आपको पिछले केस स्टडी से समझना है, कंज्यूमर का लाइफ टाइम वैल्यू सारा स्टोरेज डिवाइसेस में होता है। बैकअप एंड रिकवरी के लिए भी यूज़ होते हैं, इंपॉर्टेंट डाटा का बैकअप तैयार करती हैं, डिज़ास्टर हो जाए तो रिकवरी कैसे होती है, बिज़नेस कंटिन्यूटी ताकि रहे, अगर कोई भी कंप्यूटर ख़राब हो जाए लेकिन हमारे जो बिज़नेस ऑपरेशंस हैं उन पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और हमारा जो डाटा है, अगर एक कंप्यूटर ख़राब हो गया, स्टोरेज डिवाइसेज़ में स्टोरेज है, हम दोबारा से उसको निकाल सकते हैं। पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन में बैंकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है स्टोरेज डिवाइसेज़, इंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी सिस्टम्स में यूज़ होती हैं और क्लाउड एडॉप्शन ट्रेंड भी बढ़ती जा रही है। एडवांटेजेस मॉडर्न स्टोरेज सॉल्यूशंस की ये हैं कि फास्ट एक्सेस टू डाटा होता है, लार्ज स्टोर कैपेसिटी होती है, इंप्रूव सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी होती है। चैलेंजेस जो हमें फेस आ रहे हैं वो ऑब्वियसली कॉस्ट बहुत बढ़ता जा रहा है हार्डवेयर का, डाटा सिक्योरिटी का रिस्क है और सिस्टम फेलियर्स होते हैं। मैनेजरियल रूल क्या होते हैं प्रोसेसिंग स्टोरेज डिसीजन के हवाले से? हाँ, मैनेजर ने सही हार्डवेयर सेलेक्ट करना है, सही हार्डवेयर सेलेक्ट नहीं किया काम खराब हो सकता है, बैलेंसिंग कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस करनी है। और हमने जो चीज़ें सीखी हैं वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस हमने देखा है, स्टोरेज डिवाइसेस, प्रिजर्व डेटा, बोथ आर वाइटल फॉर द बिजनेस। थैंक यू सो मच।